नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान होना बाकी है। और इससे पहले ही किसान नेता जो है राकेश टिकैत, उनका बड़ा बयान निकलकर सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वोट की काउंटिंग में धांधली कर सकती है। तो ये गंभीर आरोप वो लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 70 अलग अलग प्रत्याशियों को जिताने की साजिश इस बार की जा रही है और 70 अलग अलग प्रत्याशियों जो है उनको इस बार धांधली करके जिताया जाएगा। इस बात का उनके पास कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हमारी पार्टी किसी के जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन 70 सीट जो है इसको लेकर उनके अंदर काफी ज्यादा जो है मोल भाव चल रहा है, जो ये बताता है कि राकेश टिकैत कहीं ना कहीं डर चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी तो नहीं आ रही है और ये 70 सीट में ही जो है सपा और बीजेपी के बीच का जो है खेल होने वाला है। और इसी 70 सीट के आंकड़े को ये पहले ही बता रही है कि इस तरीके से बेईमानी हो सकती है। जबकि जो मतगणना होती है पूरी सीसीटीवी जो फुटेज होता है उसके बेसिस पे होता है, पूरा सीसीटीवी कैमरा वहां पर मौजूद होता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो हार है वो राकेश टिकैत के बयान से ही झलक रही है, क्योंकि ये 70 सीट का जो खेल है यही होने वाला है। राकेश टिकैत इससे पहले ही इसे जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगाकर इसे दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उन्हें पास कोई भी जो है बयान इन्होंने दिया है, जो ये बेतुका इन्होंने बयान दिया है, इसका उनके पास किसी तरीके का कोई प्रमाण नहीं है। और इस तरीके के बयान के लिए तो पहले राकेश टिकैत के ऊपर जो चुनाव आयोग है उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी आप कैसे कर सकते हैं। एक पार्टी के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप जो है उन्होंने लगाया कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि 70 अलग अलग प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट देने की साजिश जो है बीजेपी अपनी तरफ से रचती नजर आ रही है। और एक साफ तौर पर सपा को हारने की जो बात है वो साफ होती नजर आ रही है। और ये 70 सीट जो है कहीं सपा को कम तो बीजेपी को ज्यादा तो नहीं मिल जाएंगे। और इसी को लेकर राकेश टिकैत के पेट में दर्द होता नजर आ रहा है और राकेश टिकैत जो है बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी जो है ये 70 सीटों में जो है धांधली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 70 सीटों के प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके किसानों को मुस्तैद रहने के लिए कहा और कहा कि ये जो वोटिंग है, जब काउंटिंग होगी वोट की तो वहां पर आपको निगरानी रखनी है। लेकिन ये काम चाहिए, किसानों का काम नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत जो है वो हमेशा इसी तरीके की भड़काऊ और बेबुनियादी बयान देते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सपा जो है सपा हारती हुई नजर आ रही है। ये भले ही किसी का समर्थन करे ना करे, लेकिन इनको बीजेपी का समर्थन नहीं करना है, क्योंकि अगर बीजेपी आएगी तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और यही कारण है कि राकेश टिकैत जो है पहले से ही इसे लेकर आरोप लगा रहे हैं ताकि आगे चलकर इसे जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। और मुद्दा बनाने की तैयारी अभी से की जा रही है और इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 70 प्रत्याशी हारे प्रत्याशियों को जिताने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश को मुकम्मल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। धांधली का आरोप लगाया है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पर जो कि बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य पे, क्योंकि कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव पर भी ये सवाल खड़े करता है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी ये सवाल खड़े करता है। तो ऐसे में राकेश टिकैत के ऊपर जो है संज्ञान लेने की जरूरत है। और साथ ही साथ वही बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के जो 7वें चरण और अंतिम चरण की जो वोटिंग है वो 7 मार्च यानी कल कराई जाएगी। इस दौर में 54 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिन पर 613 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनका फैसला किया जाएगा। 7वें दौर में 2 करोड़ 6 लाख मतदाता है, यानी बड़े पैमाने पर मतदाता है, बड़े पैमाने पर जो सीट है। और 613 उम्मीदवार इस वक्त जो है फील्ड पे है। दौरे में 117 तीसरे लिंग वाले मतदाता भी है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो है 7वें और आखिरी चरण का मतदान काफी ज्यादा अहम होने वाला है। और ठीक आखिरी चरण के मतदान यानी 7वें चरण के मतदान से पहले भारतीय किसान यूनियन के जो है प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया है। आपको बता दें टिकैत ने कहा कि बीजेपी को 6 चरणों में ईमानदारी का नुकसान है, यदि बेईमानी करते हैं तो कम नुकसान होगा। सरकार से लोग नाराज है, हालांकि आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारी यूनिवर्सिटी जो नागपुर में है वह बीजेपी हारे हुए छात्रों को भी जीत का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस बार भी जो प्रत्याशी हार जाएंगे उसे जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी नेताओं से बात नहीं करते, लेकिन सरकार से बात करना चाहते हैं जो वो करते नहीं हैं।
बता दें कि इसे लेकर राकेश टिकैत ने आगे कहा कि किसान किसी को समर्थन नहीं दे रहा है, किसान किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, किसान सिर्फ आंदोलन से जिंदा रहेगा। कि जिस राज्य में किसान का आंदोलन मजबूत रहेगा वही किसान सरवाइव कर पाएगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस लगातार जनता के बीच उतरकर वोट मांग रही है और वही अपने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साध रही है। अंतिम दौर के चुनाव में आजमगढ़, वाराणसी, विंध्याचल मंडल के 9 जिलों में मतदान कराया जाएगा, जिसमें 613 जो उम्मीदवार हैं वो इस बार लड़ने वाले हैं। बता दें कि राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 9 और 10 मार्च को खेती से छुट्टी ले ले। सरकार इन 2 दिनों में इंटरनेट भी देगी और बिजली भी देगी। उन्होंने कहा कि सरकार इन 2 दिनों में इंटरनेट और बिजली भी देगी, लेकिन झांसे में ना आए, अपनी वोटों की रखवाली करे, मतगणना देखे। भाजपा की ओर से इशारा करते हुए हर जिले में एक हारी हुई सीट जिताने की साजिश रची जा रही है। तो ये बड़ा और गंभीर आरोप है। बता दें टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि देश की सीमा और खेती की पहरेदारी के अलावा वोट की पहरेदारी करनी होगी। इसके लिए समय आ चुका है और किसानों को 9 और 10 मार्च के लिए अभी से तैयार रहना होगा। शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना स्थलों के आसपास निगरानी रखनी होगी और अपने वोट में कोई अधिकारी गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि 10 मार्च को शहर के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के बाहर लोगों को नहीं रुकने दिया जाएगा और किसी को माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी किसान नेता राकेश टिकैत का बयान जो है ऑपरेशन गंगा को लेकर आया था। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि ऑपरेशन का गंगा का नाम रखना वोट की राजनीति है, जो कि बीजेपी की गंदी चाल है। आगे राकेश टिकैत ने कहा कि जहाज से यूक्रेन से वापस लाए गए युवाओं से मोदी मोदी के नारे लगवाना राजनीति नहीं तो और क्या है। दरअसल राकेश टिकैत जो है करनाल में जो है थे, इस दौरान इस तरीके से बयानबाजी करते नजर आए, इस तरीके से जो है बातें कहते नजर आए और लगातार जो है बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। ऐसे में 7वें चरण यानी आखिरी चरण का जो मतदान है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारी सीटें हैं, 54 सीटें हैं, 9 जिले हैं, 613 प्रत्याशी हैं और सुबह जो है 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। ऐसे में ये काफी ज्यादा मायने रखता है, अहमियत रखता है और इसकी अहमियत को देखते हुए यानी मतगणना कल होने वाली, यानी आपको बता दें कि कल आखिरी चरण का मतदान होने वाला है और इससे पहले ही आज जो है राकेश टिकैत का बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो है धांधली होने वाली है, इसकी आशंका काफी ज्यादा है और 70 से ज्यादा सीटों पर हारे हुए जो प्रत्याशी होंगे उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिलाने का काम इस बार बीजेपी की सरकार करने वाली है। और इसीलिए उन्होंने जो किसान है, किसानों को कहा है, जनता को कहा है कि जो काम है उसे छोड़िए और छोड़ के अपनी वोट की निगरानी करिए। 9 और 10 तारीख को तैयार रहिए, मतगणना देखिए, कोई अगर दिक्कत समझ आए तो उसके बाद पर जो है शांतिपूर्ण से दोबारा गिनवाने की कोशिश करिए। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, गंभीर आरोप कि 70 से ज्यादा प्रत्याशियों को जिताने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और इस तरीके की जो बड़ी टिप्पणी है उनके तरफ से देखने के लिए मिली है कि इस तरीके की बातें जो है वो कह रहे हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम जो है रखी गई है उस पर आपको ध्यान देना है और 70 सीटें बेईमानी से जिताने की तैयारी की जा रही है, तो इस तैयारी को भी आपको बर्बाद करना है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से पूरे प्रदेश में कम से कम 70 प्रत्याशियों को जिताने की जो है बेईमानी से तैयारी की जा रही है। पहले भी हुआ है, इस बार भी होने वाला है, लेकिन इस बार होने नहीं दिया जाएगा और इस बार मुस्तैदी से काम लिया जाएगा। तो आपने जाना कि ये पूरा मामला है क्या और ठीक 7वें चरण के मतदान से पहले किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं और गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो, आपको जो लगता हो इस उनके बयान पर, राकेश टिकैत के बयान पर कि 70 अलग अलग सीट मतलब 70 प्रत्याशियों को बेईमानी तरीके से जो है जिताने का काम किया जाएगा, इसके लिए साजिश रखी जा रही है, इस टिप्पणी पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।